अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुण्ड महाकाय सूरजकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्बागं पाणोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शक्ति स्वरूपने श्री शिव महापुराणाय नमः। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है
कश्ती बवर में पड़ी डगमगाए, भव सिंधु का मुझको दे दो किनारा, करूं बंदना बंदना बंदना। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, मस्तक पर सुंदर शशि शोभा पाए, मस्तक पर सुंदर शशि शोभा पाए, शशि शोभा पाए, गले मुंड माला पड़ी है सुहाए, शमशान में बास शंभु तुम्हारा, करूं बंदना मैं उमानाथ तेरे, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, करूं बंदना बंदना बंदना। जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते, जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते, स्वयं जहर पीते सबको अमृत पिलाते, स्वयं जहर पीते सबको अमृत पिलाते, अमृत पिलाते, तभी तो महादेव बोले कहाते, कृपा दृष्टि का कर दो इशारा, करूं बंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, करूं बंदना बंदना बंदना। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरी वाणी में भी चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में भी चमत्कार भर दो, हरियो हरियो हरियो। मेरे भाव पुष्प को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरी वाणी में भी चमत्कार भर दो, चमत्कार भर दो। प्रभु जन को बस यह एक वर दो,
कन कन में देखें जलवा तुम्हारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरे, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कष्टी भंवर में पड़ी डगमगाए, भव सिंधु का मुझको दे दो किनारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरे, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरे, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। बोलो सद्गुरु महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। परम पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय अखंड मंडल मार्तंड आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित सद्गुरु श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद विश्वनाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमस्कार। आदरणीय वंदनीय सम्माननीय इस ज्ञान यज्ञ के आचार्यगण, आदरणीय सम्माननीय इस श्री शिव महापुराण की पावन कथा के आयोजक संयोजक मुख्य जजमान हमारे श्री राजकुमार जी गुप्ता और इनके साथ सहयोगी, सत्संग की अमृत बेला में अर्थात इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री शिव महापुराण की पावन कथा में उपस्थित मेरी श्रद्धा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं समस्त प्रिय शिवगणों, श्रोतागणों, जो तो संसार में सुलभ कुछ भी नहीं है,
पर तीन चीजें मिलना कठिन है। मानव का तन, संत सदगुरु का सत्संग और स्वयं भी सत्य को जानने की इच्छा का होना। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम संत संश्रया, अर्थात मनुष्य का तन, ये दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, हमें मिला है, इसका सदुपयोग करें हम। मनुष्य का तन मिल जाना, उसके बाद फिर किसी संत सदगुरु का मिलना। आपको प्रभु के मिलने की इच्छा होगी, मुक्ति की इच्छा होगी, तो अवश्य आपको ज्ञानी गुरु ही मिलेगा। मनुष्य का तन मिल जाता है, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की स्वाभाविक इच्छा होती है, पढ़ाई की इच्छा होती है, कोई जॉब की, नौकरी की, व्यापार की, बिजनेस की जरूरत इच्छा होती है, विवाह की इच्छा होती है, संतान की इच्छा होती है, किसी को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, कोठी की, कार की, बंगले की इच्छा होती है। क्या प्रभु के मिलने की इच्छा भी होती है? सचमुच प्रभु के मिलने की इच्छा होगी, ध्रुव के मन में परम पिता के मिलने की इच्छा हुई, तो देव ऋषि नारद खुद प्रभु ही गुरु के रूप में सामने आ गए। मनुष्य का तन मिलना, कल्याण की, भगवान की, मोक्ष की, मुक्ति की इच्छा का होना और संत सदगुरु का सत्संग मिलना, इसी प्रकार ही तीन चीजें मिलना कठिन है। एक तो अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा पड़ोसी मिलना। वैसे तो पत्नी का अर्थ है पतना त्रायते, जैसे सब पत्नी, पर हमारे जहां केवल पत्नी नहीं कहते, हम तो कहें पत्नी माने जो पतन करने वाली हो। वास्तव में हमारे जहां धर्म पत्नी होती है, जो स्वयं धर्म पे चलती है और अपने पति को भी धर्म की प्रेरणा देती है, वो धर्म पत्नी होती है। जो पतन के मार्ग पे ले जाए वो पत्नी, और जो खुद धर्म के पथ पर चले और पति देव को भी चलने की प्रेरणा दे, वो धर्म पत्नी है। अच्छा पुत्र वह नहीं होता जो माता पिता को अपने पास रखता है, बल्कि अच्छा पुत्र वो है जो माता पिता के पास रहता है। हम क्या माता पिता को रखेंगे? एक हमारे पृथ्वी चंद जी गुप्ता हैं, तो भाइयों का बंटवारा हुआ, तो मैंने कहा माँ आपके बीच रहती है? कहते नहीं नहीं हम। मैंने कहा माता आपके साथ रहती? कहते नहीं, हम माता जी के साथ रहते। उस माँ को हम कहाँ रखने वाले हैं? वो माँ हमको सदा रखती आई है और आज भी हम उनके चरणों में रहते हैं। ये ओल्ड एज होम, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इस माँ की पूजा करना माने उस जगत जननी माँ की पूजा करना है। ये उस माँ की ही मूर्ति है, ये पिता उस परम पिता की ही मूर्ति है, ये पति उस परम पति की ही प्रति है। और अच्छे पड़ोसी, हमारे घर में कोई खुशी गमी होती है तो रिश्तेदार, हमारे सज्जन मित्र बाद में आते हैं, पहले जो पड़ोसी होते हैं वही हमारे घर में आते हैं। अच्छा पड़ोसी मानो अच्छे पड़ोसी से अच्छा मित्र और कौन होगा?
हम मित्रों के बिना जी सकते हैं पर अच्छे पड़ोसी के बिना नहीं। और संतों का जो पड़ोसी है वो स्वयं परमात्मा ही है। यदि आपको स्थायी सुख चाहिए तो खूब टाटा बिरला डालमिया की तरह, अंबानी की तरह खूब पैसा इकट्ठा कर लो तो संसारिक सुख मिल जाएंगे, इससे क्षणिक सुख मिल जाएगा। पर सदा रहने वाला सुख वो पैसे से नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा ही सदा नहीं रहता। तो जो सदा नहीं रहता वो मुझे सदा सुख भी नहीं दे सकता। कुछ भी तो सदा नहीं रहता, जो सदा रहता है उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। और सत्य सदा हमारे साथ रहता है। सत्य कभी हमारा साथ छोड़ता ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं। फिर सुनो, आपको अस्थाई सुख चाहिए तो टाटा बिरला अंबानी की तरह संपत्ति कमा लीजिए। और जीवन भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में सचमुच जो अपनी निज स्वरूप में स्थित हैं, निज मस्ती में मस्त हैं, ऐसे संत सदगुरु का सत्संग कीजिए। धर्म और अध्यात्म का दामन थाम लीजिए। जो हर हाल में मस्त रहता है वह कभी तनावग्रस्त नहीं होता। फूलों का जो सार है वो इत्र है, सेंट है। जीवन का जो सार है वो चरित्र है। जिसने इत्र बटोर लिया मानो ज्ञान पा लिया, और जिसने चरित्र बना लिया तो समझो वेद विज्ञान को पा लिया। फूल की उम्र आयु कम होती है, थोड़ी होती है। जो फुल सवेरे खिड़ देने ओ शामां नूं मुरझा जांदे। ए दावे बादे सब बंदिया दो पल विच होंद मुका जांदे। फूल की आयु बहुत कम होती है, अल्प होती है, परंतु वह हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर जाता है। एक कवि ने कहा, अरे फूल बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा हंस रहा है, तू शाम को तू मुरझा जाएगा। फूल चुप रहा। थोड़ी ही देर में एक बमरा आया, उस पर मंडराया, मकरंद लेकर के हंसता हुआ चला गया। मधुमक्खी आई, वो भी शहद लेकर के चली गई। और भी आए, उस पर बैठे, खुशबू लेकर के चले गए। एक बच्चा आया, वो भी पुष्प के साथ खेला और चला गया। भले ही उसकी थोड़ी जिंदगी थी, लेकिन कितनों को वो प्रसन्न करके गया है, कितनों के काम आया है। इसी तरह ही भले ही हमारी अल्पायु हो, थोड़ी उम्र हो, जिंदगी हो तो जिंदगी हो काम की। जिंदगी केवल नाम की नहीं होनी चाहिए, जिंदगी काम की होनी चाहिए। हम किसी के काम आ जाएं। ये आम है, सेब हैं, केले हैं, टमाटर हैं, सब्जी है, तो बोलो किसी के काम आ जाए तो अच्छा है कि या ऐसे ही सड़ जाए तो अच्छा है। शरीर तो वैसे भी नहीं रहेगा, पर ये शरीर किसी की सेवा में लग जाए, परमात्मा के सुमिरन में लग जाए, सत्संग हो जाए, प्रभु चरणों से प्रेम हो जाए, इसका सदुपयोग हो जाए, तो बोलो ये अच्छा है। कौन सा आशीर्वाद दें आपको? नहीं तो मर तो ऐसे भी जाना है। पढ़ाई करोगे तब भी मरोगे, नहीं करोगे तो तब भी मरोगे, भजन करोगे तब भी मरोगे, नहीं करोगे तब भी मरोगे। तो फिर भजन का, पढ़ाई का बोलो फायदा है कि नहीं? महाराज परीक्षित को लगा कि मैं 7वें दिन मरना है, श्राप मिल गया, तो सोचता मर तो मैं घर में भी जाऊंगा, क्योंकि काल रूपी सांप से कोई बच नहीं सकता, पर कथा सुन के मरूंगा तो संसार सागर से तरूंगा। इसलिए आके कथा में बैठ गए मुनि सुखदेव जी के चरणों में।
कथा सुन के अपना जीवन धन्य किया। और हमें सचमुच बड़ा तरस आता है उनको जब हम किसी को ताश खेलते देखते हैं, बोतल पी के दुत पड़ा देखते हैं, तो लगता हाय कहाँ जे नरतन, तुम जहाँ ताश खेल रहे हो कम से कम जाओ कोई 2 माला ही जप दो, कोई गीता का अध्याय ही पढ़ लो, सुन लो, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाए। जहां से क्या मिलना है आपको। और हम बच्चों को क्या शिक्षा दे करके जा रहे हैं। तो जैसे पुष्प की उम्र थोड़ी होती है मगर फूलों की तरह हम जिए, हमारा चेहरा व चरित्र कुछ इस तरह से हो कि जो भी उसे देखे उसका चेहरा जो है वो मुस्कुराहट से भर जाए। और ऐसा केवल धर्म अनुसार जीवन जीने से ही संभव है। हम धार्मिक हों, धर्म के केवल चिन्ह ही धारण ना करें, सचमुच हम धर्म को जानें, धर्म पे चलें, धर्म को अपनाएं, धर्म पर दृढ़ रहें। अंत समय में हमारा साथ धर्म ही देगा, धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हंति हंता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब हम प्रतिदिन की तरह श्री शिव महापुराण की पावन कथा सुनाने का प्रयास करें। मन ही मन आप भी अपने गुरु प्रभु चरणों का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, अपने माता पिता कुलदेव कुलदेवी को प्रणाम करें। जो भी आपके इष्ट देव है, आराध्य देव हैं, भगवान हैं, माँ भगवती दुर्गा, उन्हें प्रणाम करो। सब और से मन को हटा करके आदि शक्ति माँ भगवती पार्वती और देवों के देव महादेव भगवान शिव का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कीर्तन करें। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। काशी अमरनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी शौनिक आदि मुनिए की ये पावन कथा सुनार दिन शिवजी महाराज दे ब्याह की कथा तो कल सुना करते हैं कि शिवजी महाराज की बरात चली पई। ऐसी न देखी बरात हो जैसी शिव की बारतिया। जैसी शिवजी महाराज की बरात, नई बरात अज तक नहीं कदे निकली। और बाबा अनेक प्रकार के कौतक करते जाते। बाजे बजे जिसले बस्ती दे कोल बरात पुजी, जागत कुड़ियां
बड़े चाह कन्नै जानी दिखन आए। वो देवी देवता के पिछे पिछे पहले वो भूत प्रेत लभे ते बाबा ने भी थोड़ा ऐसा रूप दसिया ते जागत कुड़ियां दौड़े पिछे डरदे। ग्रां दे अख लगे बजुर्ग जागतो कुड़ियो बड़े चाह कन्नै जानी दिखन गए ते बड़ा साह चढ़ेदा दौड़ी की आए एडे तौले आख लगे जानी दिखी है, लाड़ा भी दिखिया पर ब्याह कोई करने वाला दिखे जेड़ा जिंदा रहो। बचना ते कुंडे मारिए अंदर बड़ी जाओ भूत प्रेत आवा करदे ने सारे जानी दे विच। उधरा गौरां दियां सहेलियां आखदियां गौरा मड़िए तेरे कन्ने बड़ा धोखा हुआ। इन्ने दिन वह गीत गाते सिबतां करते कि त्रिलोकी नाथ तुगी ब्याहने वास्ते आवा करदा। ए गौरा तेरा लाड़ा बुढ़ा है, ए गौरा भूत प्रेत जानी आए दे। गौरा के है वो आदि शक्ति मां भगवती है, उसी पता मेरे भोलेनाथ दी लीला है पर संसारिक लोग के जानन। गौरा आखी अच्छा ठीक है मेरी बरात आई है तुसें की परेशानी है। गौरा तू इसी मजाक समझा करनी है, नहीं दिखना तो मैले में चढ़ी आ तू इतों दस चास तेरी जानी ते तेरा लाड़ा।